नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। रात ठीक 12 बजे मैं बड़गांव पहुंचा। उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ों में बसा एक गांव, जहां मोबाइल सिग्नल की आखिरी सांसें भी दम तोड़ देती हैं। पहाड़ी रास्तों से होते हुए जैसे जैसे मैं गांव के पास पहुंचा, मेरी कार की हेडलाइट्स के आगे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सड़कों के किनारे कुछ टूटती बिखरती झोंपड़ियां दिखीं, जिनमें पीली मरती सी रोशनी टिमटिमा रही थी, पर इंसानी आहट तक नहीं। मैंने बैक मिरर देखा, कुछ नहीं। गूगल मैप्स खोला, डायन की कोठी 2 किलोमीटर दूर। गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लगा। चप्पल की आवाज भी मानो चुप रहना चाहती थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी सजा लगने लगा। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, एक लंबा खोखला राग, जैसे किसी भूली आत्मा की सिसकी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा दिखा, अकेला, उजड़ा हुआ पर जलता हुआ। मैंने गाड़ी एक किनारे खड़ी की और भीतर गया। वहां एक बूढ़ा बैठा था, कांपती उंगलियों से चाय का गिलास थामे। बाबा, मैंने पूछा, बायन की कोठी किस तरफ है? उसने चाय का घूंट लेते लेते मुझे देखा और अचानक जैसे सांस अटक गई हो वैसे चौंक पड़ा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था, तू भी क्यों जाना चाहता है वहां बेटा? उसकी आवाज खुरदुरी थी, जैसे धूल छाटी हो बरसों से। मैं पत्रकार हूं, मैंने कहा, कैमरा बैग अपनी कमर पर कसते हुए। उस हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन असल में क्या है ये जानना चाहता हूं। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में अतीत लौट आया। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी भूली दहशत की राख को फिर से फूंक रहा हो। 50 साल हो गए, वो कोठी तब से वीरान है। कहते हैं वहां सुरेखा नाम की औरत रहती थी, जो मरकर भी जिंदा है। मैं हल्का मुस्कुराया। भूत प्रेत में यकीन नहीं है मुझे बाबा। बूढ़े की आंखों में डर उगाया। उसने कांपते हाथों से एक लोटा पानी मेरी ओर बढ़ाया। ये पानी साथ रखो, अगर कुछ अजीब लगे तो इसे अपने चारों तरफ छिड़क देना। मैंने पानी लिया, सिर हिलाया, शुक्रिया कहकर मैं लौट गया। अब मैं डायन की कोठी के सामने खड़ा था। सामने एक पुरानी जर्जर हवेली थी, दीवारों में दरारें, खिड़कियां टूटी हुई, लकड़ी का दरवाजा आधा खुला, मानो कह रहा हो, आजा। छत पर एक पीपल का विशाल पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में कांप रही थीं, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया, टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे कोई बार बार निकलने की कोशिश में दीवारें चीरता रहा हो। एक कोने में जला हुआ पलंग पड़ा था और पास में एक पुराना धूल से ढका आईना रखा था। तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज, तू आया है मुझे जगाने? टॉर्च तेजी से घुमाई, कुछ नहीं। दिल धक धक करने लगा, शायद हवा होगी, मैंने खुद को समझाया। पर आईने में कुछ दिखा। मैंने गौर से देखा, मेरी परछाई के पीछे एक लंबी पतली आकृति, लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, खाली, सांसें अटक गईं। मैंने झट कैमरा उठाया, रिकॉर्ड चालू किया। उसी वक्त ऊपर से एक डरावनी फटी हुई हंसी गूंजी और दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। अब सब कुछ अंधेरे में डूब गया। टॉर्च का उजाला इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हवा में फिर वही फुसफुसाहटें, किसी अनजानी भाषा के मंत्र, एक पुराना भूला हुआ अभिशाप शायद। मैंने कैमरा सीने से लगाया और आगे बढ़ा।
फर्श की दरारों से सर्द हवा आ रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ दफन हो जो सांस ले रहा हो। आईना अब भी वहां था, लेकिन उसकी सतह हल्की हल्की कांप रही थी। मैंने झांका। अब उसमें एक स्त्री की आकृति उभरने लगी थी। लंबे बेतरतीब बाल, अधखुली आंखें जो जैसे मेरी आत्मा के भीतर झांक रही हों, और होठों पर एक भयावह मुस्कान, सांप जैसी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, खाली, पर आईने में वह अब भी थी, मुझे घूरती हुई, मेरी हर हरकत की नकल करती हुई। सिवाय एक चीज के, उसकी आंखें मेरी आंखों से कहीं ज्यादा लाल थीं और ज्यादा जिंदा। फिर हवेली के कोनों से आवाज आने लगी, किसी के पैरों के घिसटने की, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने टॉर्च सीढ़ियों की ओर घुमाई। वहां एक परछाई सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, पर उसका अस्तित्व सांसों को रोक रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें लाल हो उठी। तू आया है मुझे जगाने। वही स्वर, वही औरत की सुरीली पर ठंडी आवाज, जैसे बर्फीली मौत के नीचे कोई सुर जिंदा हो। उस परछाई ने सिर झुकाया, एक अजीब सा अभिवादन, और फिर जमीन से ऊपर उठने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से चिपक गए। अब वह परछाई आकार ले रही थी, एक लंबी दुबली औरत जैसी आकृति, लेकिन उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी, जैसे किसी शिकारी के पंजे। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं सुरेखा। वह हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ी। अब वह पूरी तरह स्पष्ट थी, फटी हुई साड़ी, आधा जला चेहरा, और उसकी सड़ी हुई त्वचा से उठती गंध, जैसे मौत भी सड़ गई हो। तू मुझे पहचानता है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। वह अब बस 2 कदम दूर थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई थीं। मुझे तेरा शरीर चाहिए। दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? उसने हल्की मुस्कान दी, पर होठों पर कुछ तरल था, ताजा खून जैसा। तेरा शरीर, तेरी आत्मा मुझे चाहिए। और तभी उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां, वो बेहद लंबी थीं, असामान्य रूप से लंबी, जैसे किसी परछाई ने इंसानी रूप ओढ़ लिया हो। उनकी नोकें मेरी गर्दन को छूते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई, जैसे बर्फ की सुइयां मेरी नसों में उतार दी गई हों। मैं कांप रहा था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो चुका था। मैंने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरी मांसपेशियां मानो किसी अदृश्य जंजीर से बांध दी गई थीं। छोड़ो मुझे, मैंने बोलने की कोशिश की, पर गला जैसे सूख गया हो। आवाज मेरे भीतर ही दम तोड़ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया, अजीब, अस्वाभाविक रूप से शांति से भरा हुआ, लेकिन उस मुस्कान में कुछ बहुत खौफनाक था। तेरा शरीर अब मेरा होगा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक सड़ी हुई सर्दी थी। और तेरी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए भटकेगी। मैं हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी जेब में रखा पानी का लोटा याद आया। वो बूढ़े बाबा की दी हुई चीज। उन्होंने साफ कहा था, अगर कुछ अजीब लगे तो इसे अपने चारों ओर छिड़क देना, ये पवित्र है। आखिरी हिम्मत समेट कर कांपते हाथों से मैंने लोटा निकाला और एक झटके में उसका पानी उस पर छिड़क दिया। हवेली की दीवारें एक डरावनी चीख से गूंज उठी। वो चीख मानो किसी को जिंदा आग में झोंक दिया गया हो। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। मैं जोर का झटका खाकर जमीन पर गिरा। सांसें उखड़ चुकी थीं, और तब मैंने देखा, सुरेखा वो अब इंसान नहीं रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह तड़प रही थी, छटपटा रही थी, और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा रही थीं। फिर एकदम से सब कुछ थम गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। चारों ओर बस सन्नाटा। हवेली फिर से वैसी ही लग रही थी, वीरान, टूटी फूटी और मौत से भरी हुई। मगर अब वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई साया नहीं। मैंने लड़खड़ाते हुए
अपने कैमरे की ओर देखा। लाल बत्ती अब भी जल रही थी, रिकॉर्डिंग चालू थी। पर जब मैंने स्क्रीन पर प्लेबैक देखा, मेरे हाथ से कैमरा गिर पड़ा। मैं स्क्रीन पर अकेला नहीं था, मेरे पीछे सुरेखा खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें, गहरी, चमकती हुई, सीधे मेरी आत्मा में उतरती हुई। हवेली की खामोशी में अब बस मेरी तेज सांसों की आवाज थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और कैमरा मेरी पकड़ से नीचे गिर चुका था, लेकिन मेरी नजरें अब भी स्क्रीन से चिपकी थीं। रिकॉर्डिंग में मैं अकेला नहीं था, वह वहां खड़ी थी, मेरे ठीक पीछे। उसकी मुस्कान अब अलग थी, जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। उसकी लाल आंखें इतनी स्थिर थीं कि मानो वक्त वहीं थम गया हो। मैंने झटके से गर्दन घुमाई। कुछ नहीं था, साया तक नहीं, लेकिन हवेली अब और भी अजीब लग रही थी। हवा में एक अजीब किस्म की स्थिरता थी, जैसे दीवारें सांस रोककर मुझे देख रही हों। मैंने फिर कैमरा उठाया और दोबारा रिकॉर्डिंग चलाई। वही दृश्य, वही मुस्कान, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। वो हिल रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर सुरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं बुदबुदाया। मैं उस वक्त वहीं था, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। कैमरा कुछ और दिखा रहा था, एक दूसरी दुनिया, शायद कोई परत जो हमारी दुनिया के ऊपर चुपचाप लेटी हो। और फिर सुरेखा ने सिर घुमाया, सीधे कैमरे की ओर। मेरा दिल धड़कना भूल गया। कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। आखिरी फ्रेम में सुरेखा की आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैंने झट से कैमरा बंद कर दिया। मेरी पीठ पसीने से तरबतर हो चुकी थी और तभी दीवारों से एक अजीब सरसराहट की आवाज आई, जैसे कुछ दीवारों के भीतर रेंग रहा हो, बहुत धीरे धीरे, जैसे सीधे मेरे कान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फिर आईने से एक और आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। मैंने डरते हुए आईने की ओर देखा। वह दीवार से सटा था, वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन अब उसमें सिर्फ मेरी परछाई नहीं थी। मेरे पीछे एक और साया था, फिर से सुरेखा, पर इस बार कुछ अलग था। वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे उनमें कोई खाई हो जिसमें मैं गिर जाऊं। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ कह रही थी, लेकिन आईने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च आईने पर डाली और एक पल में उसका चेहरा गायब हो गया। ये शायद मेरे दिमाग का धोखा है, मैंने खुद को समझाया। पर तभी आईना हिलने लगा, जैसे उसकी सतह पानी बन गई हो। लहरें उठी और फिर अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वही हाथ, लंबी नुकीली उंगलियां, ठंडी सड़ी हुई त्वचा। वह मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं भागना चाहता था, पर मेरी टांगें सुन्न हो गई थीं। हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। एक झटका, जैसे मेरी रीढ़ में करंट दौड़ गया हो। अब तेरा समय आ गया। आवाज इतनी पास थी कि मैं उसके गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे झटका दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सिर्फ हाथ नहीं था, पूरा शरीर बाहर आ चुका था। सुरेखा पूरी तरह सामने थी। उसका चेहरा मेरे करीब था। वह हंस रही थी, जिंदा नहीं, पर फिर भी हंस रही थी। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। एक जोरदार धक्का और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पीठ जोर से फर्श से टकराई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं अब भी उसी कमरे में था, पर अब वहां कुछ बदल चुका था। आईना अब भी वहीं था, पर उस पर गहरी दरारें थीं, जैसे किसी ने भीतर से उसे नोच डाला हो। उसकी सतह धुंधली हो गई थी। सुरेखा वहां नहीं थी। मैंने कांपते हुए कैमरा उठाया, बाहर जाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह खुद ब खुद बंद हो गया, जोर से, एक धमाके के साथ। अब मैं फंस चुका था। कमरे की हवा अब भारी और दमघोंटू हो चली थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे थाम रखा हो। बदबू इतनी गाढ़ी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। जले हुए मांस की तीखी गंध, जिसमें सड़े फूलों की मीठी सी पर सड़ांध भरी बू घुली हुई थी। दीवारों पर उभरते नए खरोंच के निशान अब साफ दिखाई दे रहे थे।
एकदम ताजे, जैसे किसी ने अंदर से नाखूनों से दीवारें नोची हों। तू बच नहीं सकता। वही पुरानी फुसफुसाती आवाज, लेकिन इस बार वह कहीं बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आई थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने डर के मारे अपने हाथों को देखा। मेरी हथेलियों पर गहरे काले निशान उभर रहे थे, मानो किसी अदृश्य उंगली ने उन्हें जलाकर कुछ उकेरा हो। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, उनमें कोई जान नहीं बची थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पर आवाज में खुद ही की झंझनाहट थी। अब मुझे समझ आने लगा था, सुरेखा सिर्फ मुझे डराना नहीं चाहती थी, वह मुझे बदलना चाहती थी, मेरे जरिए जिंदा रहना चाहती थी। मैंने बचे खुचे होश के साथ दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, झटका मारकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हवेली की वो पुरानी घुमावदार सीढ़ियां मेरे सामने थीं, वैसी ही जर्जर, मगर अब उनकी हर दीवार पर तेजी से हिलती छायाएं उभर आई थीं, जैसे कोई दीवारों के भीतर भाग रहा हो। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज कड़क के साथ बिजली चमकी और दरवाजा जोर से भड़ाक करके अपने आप बंद हो गया। मैं रुक गया, सांस अटक गई, कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने बुदबुदाया, फिर याद आया, बूढ़े बाबा ने कहा था, कुछ अजीब लगे तो पानी छिड़क देना। मैंने झट से जेब में हाथ डाला, पर पानी का लौटा नहीं था। कब गिर गया? मेरी सांस तेज हो गई। मैंने चारों ओर देखा, कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन सब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई सपना टूटने से पहले बिखरता है। आईना सामने था, मैंने उसमें झांका, पर जो चेहरा मुझे दिखा वो मेरा नहीं था, वो सुरेखा थी। मेरी ही आंखों में उसकी आंखें थीं, वही भयानक मुस्कान, वही शांत लेकिन जहरीली उपस्थिति। अब यह शरीर मेरा है, उसने कहा, लेकिन आवाज मेरी अपनी जैसी थी। मैं कांप गया, यह मेरी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैंने गुस्से और डर के मिले जुले झटके में जोर से आईने पर मुक्का मारा। कांच दरक गया, दरारें फैल गईं, पर वो टूटा नहीं। जा जा यहां से, मैं चीखा, और फिर एक और मुक्का। इस बार जैसे हवेली खुद चीख उठी हो, एक खौफनाक कराह जो दीवारों में गूंजी, और आईना चूर चूर हो गया। जैसे ही कांच बिखरा, कमरे की दीवारों पर दौड़ती परछाइयां अचानक गायब हो गईं। हवेली की हवा कुछ हल्की हुई। मैंने दरवाजा फिर से खोला, और इस बार वह खुल गया। मैं जान बचाकर दौड़ पड़ा बाहर। वही सुनसान ठंडी रात थी। हवेली पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसकी हवा अब भी मेरी सांसों में घुली थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब भी मेरे फेफड़ों में बैठी है। मैंने एक बार पलट कर देखा, हवेली अंधेरे में डूबी थी, मगर एक खिड़की में कोई परछाई हिल रही थी, हल्की सी मुस्कान के साथ। सुरेखा अब भी वहां थी। मैं जंगल की ओर भागा। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन यह कोई सुकून देने वाली हवा नहीं थी। यह हवा जमी हुई, डर से भरी हुई थी, मानो उसमें कोई चेतावनी छिपी हो। हर टहनी, हर झाड़ी से आती सरसराहट मुझे चौंका रही थी। हर परछाई में एक खतरा लग रहा था। कोई पीछा कर रहा है? मैंने रुककर पीछे देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार। कुछ दूरी पर गांव की रोशनी नजर आई। दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। गांव में सब शांत था, बस एक कुत्ते के भौंकने की आवाज दूर से आ रही थी। मैंने थके कदमों से होटल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा छोटा था, मगर इस वक्त वो भी एक किला लग रहा था। दरवाजा बंद करते ही मैंने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सफेद, होंठ सूखे, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे। मैंने जेब में हाथ डाला, कैमरा निकाला। स्क्रीन पर धूल जमी थी। मैंने उसे पोंछा और रिकॉर्डिंग प्ले की। पहले कुछ सेकंड्स तक बस एक सुनसान कमरा दिखा, फिर मेरी कांपती हुई आवाज, डरी हुई, टूटी हुई, और फिर हलचल। स्क्रीन पर सुरेखा दिखाई दी। वही चेहरा, वही लाल आंखें, बट कुछ बदल गया था। अब वो सीधा कैमरे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खिंचाव था कि जैसे वो सीधे मेरे अंदर झांक रही हो। और फिर अचानक उसका चेहरा स्क्रीन के इतने करीब आ गया कि मुझे लगा वो बाहर निकल आएगी। मैंने झटके से कैमरा बंद कर दिया। कमरे की चुप्पी अब चुभ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया, सिर थाम लिया।
क्या ये सब सच में हो रहा है? मैं फुसफुसाया। या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की ही थी कि ठक ठक दरवाजे पर धीमी मगर लगातार दस्तक हुई। मैं जम गया। घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन? धीरे से उठकर झरोखे से झांका। कुछ नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे मेरी परछाई के साथ एक और परछाई थी। सांस अटकने लगी। ठक ठक ठक। इस बार जोर से रोहित आवाज गूंज उठी। सुरेखा की। मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। यह कैसे मुमकिन है? मैंने बुदबुदाया। मैं तो वहां से निकल आया था। मैंने दरवाजे की ओर देखा। दस्तक रुक चुकी थी, पर तभी दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर सरकने लगी। धीरे धीरे धुएं जैसी, बर्फ जैसी ठंडी वो कमरे में फैल रही थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर कमरे का आईना धीरे धीरे कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। मेरी नजर उस पर पड़ी तो दिल की धड़कन एक पल को थम सी गई। आईने में मेरा ही प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ अजीब था। मेरी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, गहराई से भरी हुई, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहा हो। चेहरे पर वही मुस्कान थी, एक ठंडी भयावह मुस्कान जो मैंने कुछ समय पहले सुरेखा के चेहरे पर देखी थी। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। मैंने मुंह खोला, चीखने की कोशिश की, पर गला जैसे सूख गया हो। आवाज बाहर ही नहीं आई। आईने में मेरा चेहरा फिर से बदलने लगा। त्वचा झुलसने लगी, जैसे किसी तेजाब से गल रही हो। आंखों से मोटी धारों में खून बहने लगा और होंठों पर एक वहशी डरावनी हंसी फैल गई। फिर बिना चेतावनी के आईने में मौजूद मैंने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। यह असंभव है। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, पर वो मैं या जो भी वो था आईने से बाहर निकल रहा था। उसके होंठ हिले और वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो मेरे जहन में आज भी कैद थी। अब तेरा समय आ गया। सुरेखा की वही आवाज, वही लहजा अब मेरे ही भीतर से उठ रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझ में घुस रही थी, जैसे मेरा अस्तित्व उससे मिल रहा हो, मिट रहा हो। नहीं, मैंने घबराकर पास की दीवार से टंगा पानी का गिलास झपट लिया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। काचड़! एक दिल दहला देने वाली चीख कमरे में गूंज उठी। वह ऐसी चीख थी जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से टकराती है। आईना चकनाचूर हो गया। उसके टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। कमरा अचानक शांत हो गया। उस सन्नाटे में मेरी तेज अनियमित सांसें गूंज रही थीं। मेरा शरीर जमीन पर ढेर हो गया। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। खत्म हो गया शायद, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैंने नजरें ऊपर उठाई, एक ठंडा डर मेरे रीढ़ में दौड़ गया। आईने के टूटे टुकड़ों में अब भी मेरी ही आंखें झलक रही थीं, पर वे लाल थीं, जैसे अंगारों से जली हों। मैं इंसान था या अब कुछ और? कमरे में अब भी गहरी खामोशी थी, लेकिन मेरे भीतर डर की लहरें दौड़ रही थीं। आईने के टुकड़ों में झांकते हुए लगा जैसे कोई अनकहा सच मेरी तरफ घूर रहा हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ये कोई सपना था या कोई खौफनाक हकीकत? मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। यह भ्रम है, बस भ्रम। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज फुसफुसा रही थी, नहीं, यह असली है, बहुत असली। धीरे धीरे मैंने खुद को समेटा और घुटनों के बल उठकर आईने के टुकड़ों को देखने लगा। उनमें से एक टुकड़े में मेरी आंखें अब सामान्य थीं। एक हल्की सी राहत की सांस निकली, लेकिन बेचैनी अब भी अंदर ही अंदर कुलबुला रही थी। जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था, यह सच था, और इस सच का जवाब मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था। मैंने अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर बड़गांव हवेली के बारे में जानकारी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस कुछ पुरानी अखबार की कतरनें थीं। उनमें से एक लेख का शीर्षक था, बड़गांव की काली हवेली
एक श्रापित जगह। उस लेख में हवेली से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र था। बताया गया था कि वर्षों पहले वहां एक रईस परिवार की बेटी की रहस्यमय मौत हुई थी, लेकिन लड़की का नाम कहीं नहीं था। क्या वो सुरेखा ही थी? यह सवाल अब मेरे जहन में गूंजने लगा। रात का तीसरा पहर था, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। घड़ी की टिक अब बेहद तेज और भारी लग रही थी, जैसे हर सेकंड मुझे कोई चेतावनी दे रहा हो। मैंने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं। जल्दी से जैकेट पहनी, कैमरा उठाया और होटल से बाहर निकल गया। गलियों में सन्नाटा पसरा था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मुझे निगल लेना चाहता हो। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। चारों तरफ अंधेरा था। दूर जंगल में जुगनुओं की हल्की चमक ही इकलौती रोशनी थी। गहरी सांस लेकर मैं हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते भर झाड़ियों की सरसराहटें मुझे चौंकाती रहीं। कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर जब भी मुड़कर देखा कोई नहीं था। आखिरकार मैं हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। वो वहीं थी, खामोश, काली, जैसे मुझे देख रही हो। दीवारों पर अब भी गहरे नाखूनों के निशान थे। मुख्य दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला था, लेकिन पीछे की ओर जाने वाला रास्ता खुला हुआ था। मैंने भीतर कदम रखा। भीतर घुसते ही सड़े हुए मांस जैसी गंध ने मेरा स्वागत किया। जमीन पर मोटी धूल की परतें थीं और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। यह साफ था, यहां सालों से कोई नहीं आया। तो फिर वो चीखें? मैंने खुद से पूछा। हर कोना डरावना था, लेकिन कुछ था, कोई अदृश्य ताकत जो मुझे ऊपर की ओर खींच रही थी। मैंने सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमराने लगीं और मेरे दिल की धड़कन के साथ सुर में बोलने लगीं। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा एक दरवाजा आधा खुला था। वही कमरा जहां मैंने पहली बार सुरेखा को देखा था। कमरे में घुसते ही मेरी नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर पड़ी। वे पहले धुंधली लगती थीं, लेकिन अब चेहरे साफ दिख रहे थे। एक सुंदर युवती, एक बुजुर्ग आदमी और कुछ नौकर। फिर मेरी नजर एक खास तस्वीर पर अटक गई। वही लड़की, वही चेहरा, सुरेखा, लेकिन नीचे जो लिखा था उसने मेरे भीतर की जमीन हिला दी। सुरेखा विक्रम सिंह, 1923। उसे मरे हुए 100 साल हो गए। मैं बुदबुदाया। तो फिर वह अब भी क्यों भटक रही थी? मैंने तस्वीर को छुआ ही था कि कमरे की हवा अचानक बदल गई। ठंड बढ़ गई और पर्दा अपने आप हिलने लगा। किसी की फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। तू वापस आ गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो कोई परछाई नहीं थी। वह इंसानी आकार ले चुकी थी। वो मेरी ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूं जिसे धोखा मिला, जिसे मारा गया और जिसने मरने के बाद भी बदला नहीं लिया। उसकी आवाज में गूंज था, दर्द और ज्वाला का अजीब मिश्रण। किसने मारा तुम्हें? मैंने धीमे से पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वही जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी पीड़ा मेरी रूह तक उतर गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने धीरे से पूछा। सुरेखा कुछ पल चुप रही। मैंने देखा, सुरेखा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे मेरे सवाल का जवाब उसने पहले ही तय कर रखा हो। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरी आवाज कांप रही थी। डर भीतर से सिर उठा रहा था। सुरेखा की मुस्कान धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। मुक्ति, उसने एक शब्द में जवाब दिया। वो लफ्ज मेरे भीतर बर्फ की तरह उतर गया। रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं किसी पराये बदले की आंख का हिस्सा बनने जा रहा था, या फिर मैं ही उसका अगला शिकार था? हवेली के भीतर का माहौल अचानक भारी हो गया। हवा में नमी और कुछ अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनदेखा बोझ पूरे माहौल पर लदा हो। कोनों से आती धीमी फुसफुसाहटें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। शब्द नहीं, बस अस्पष्ट सरसराहटें जो मेरे भीतर डर की दीवारें खड़ी कर रही थीं। मुक्ति, मैंने फिर से कहा, इस बार और भी धीमे।
मेरी आवाज अब खुद पर यकीन खो चुकी थी। सुरेखा धीरे से आगे बढ़ी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब आ गया। उसकी सांसें बर्फ जैसी थीं, मेरी त्वचा को छूती भीतर तक जमा देने वाली। हाँ, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। इतना कहते ही कमरे की खिड़की अचानक जोर की आवाज के साथ बंद हो गई। कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं चाहकर भी हिल नहीं सका, जैसे शरीर को किसी अदृश्य जंजीर ने बांध लिया हो। यह हवेली कभी मेरी थी, सुरेखा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दर्द से भीगी हुई। यहां मेरा पूरा परिवार रहता था, मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई और कुछ नौकर चाकर। हम बहुत अमीर थे, पर अमीरी हमेशा सुख नहीं देती। मैंने देखा उसकी आंखें अब खाली लग रही थीं, जैसे वो उन पुराने दिनों को फिर से जी रही हो। मैं जवान हो रही थी, सुंदर थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी। उसके चेहरे पर अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसे मैं नफरत करती थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां एक कहानी नहीं, एक तूफान पल रहा था, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी, एक नौकर से, वीरेंद्र। कमरे की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे हल्की सी कांप उठीं, जैसे वे भी इस कथा के भार को महसूस कर रही हों। जब पिता को पता चला, वो पागल हो गए। उन्हें लगा मैं हवेली की इज्जत को दाग लगा रही हूं। अब सुरेखा की आंखें गहराते अंधकार की तरह काली हो गई थीं। एक रात जब मैं और वीरेंद्र भागने की तैयारी में थे, उन्होंने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी आवाज टूटने लगी थी। उन्होंने वीरेंद्र को मेरे सामने मार डाला, इतना मारा कि वह चुप हो गई, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। कमरे में अचानक ठंडक और बढ़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर उसने एक लंबी सांस ली, मुझे बंद कर दिया। गया इसी हवेली के तहखाने में। कई दिनों तक बिना खाना पानी मैं बस जिंदा लाश बन गई थी। हवेली की जमीन नीचे से थोड़ी हिली, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं। अब उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस जला हुआ अंधेरा। उन्होंने मुझे एक तांत्रिक को सौंप दिया। यह सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मेरे शरीर पर मंत्र लिखे, मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसकी आवाज अब नुकीली हो गई थी, जैसे किसी धातु पर नाखून रगड़ा जा रहा हो। मैं मरी नहीं, मैं डायन बन गई। कमरे में जोर का धमाका हुआ। एक पुरानी अलमारी जमीन पर गिर पड़ी। धूल उड़ती हुई मेरे चेहरे तक आ गई। मैंने एक एक कर सबको खत्म किया, मेरे पिता, मां, नौकर, सब। उसकी मुस्कान अब नरक की तरह लग रही थी, लेकिन इससे भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्यों? मैंने लगभग बुदबुदाते हुए पूछा। क्योंकि हवस अब भी भीतर थी, वो भूख जो कभी शांत नहीं हुई। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन सुरेखा ने आगे बढ़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। अब तुझे मेरी मदद करनी होगी रोहित। उसका स्वर गंभीर था, लगभग आज्ञा देने जैसा। कैसे? मेरी आवाज अब बस एक परछाई बन गई थी। मुझे उस जगह ले चल जहां मुझे कैद किया गया था, और मेरा अधूरा काम पूरा कर। मैंने हिचकिचाकर उसे देखा, और अगर मैंने मना कर दिया, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गहराई और अंधेरा पिघलने लगा। उसकी परछाई दीवार तक फैल गई। तो मैं तुझे भी वही बना दूंगी जो मैं हूं। कमरे में चीखें गूंज उठी। ऐसा लगा दीवारों से खून रिसने लगा हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या तू तैयार है? सुरेखा की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मैंने सिर झुका लिया। ठीक है, मैंने कहा। सुरेखा मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान जो किसी शांति से नहीं बल्कि अधूरी पीड़ा से भरी थी। चलो मेरे पाप का अंत करने। हवेली की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। सुरेखा अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वह जानती थी कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मेरी आत्मा को भी बदल कर रख देगा। चलो। उसकी आवाज हवा में तैर गई। मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मेरे पैर किसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।
डर ने मेरे भीतर जड़ें जमा ली थीं। सुरेखा ने मेरी आंखों में देखा। अचानक सब कुछ काला पड़ गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं हवेली के पीछे वाले हिस्से में खड़ा था। एक पुरानी जर्जर दीवार के बीच लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाजा था। उसके चारों ओर अजीब तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे। यही है वो जगह, सुरेखा ने फुसफुसाया। लेकिन ये दरवाजा बंद है, मैंने कांपती आवाज में कहा। इसे खोलने का तरीका मुझे पता है, उसने कहा और जमीन पर उंगलियों से कुछ खींचा। वह बुदबुदाने लगी और अचानक दरवाजे के पास की जमीन हिलने लगी। दरवाजे के पीछे से एक चीख निकली, एक ऐसी आवाज जो किसी जीते जागते की लग रही थी, लेकिन इंसानी नहीं थी। यह क्या था? मैंने घबराकर एक कदम पीछे हटते हुए पूछा। सुरेखा ने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें इस जगह कैद किया गया था। तांत्रिक की शक्तियों ने इन्हें अब तक बंधन में रखा है। मैं सांस रोककर उस दरवाजे को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि जो आगे होने वाला था वो मुझे भी कभी वैसा नहीं रहने देगा जैसा मैं अब तक था। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गले में अटकी हुई डर की गांठ को निगला और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। वो अब भी बंद था, मगर उसके किनारों से उठती ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक को कंपा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा मुझे अंदर बुला नहीं रहा था, बल्कि चेतावनी दे रहा था, मुझसे दूर रहो। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं इसे खोलूं? मैंने सुरेखा की ओर देखा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। तू खुद ही जान जाएगा रोहित। सुरेखा की आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने बिना किसी चेतावनी के हाथ बढ़ाकर दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। दरवाजा चरमराया और जैसे ही वह खुला, भीतर का अंधकार लहर बनकर मेरे सामने फैल गया। एक सड़ी गली गंध जैसे किसी जलते हुए मांस की बदबू हवा में तैरने लगी। मैं झिझका, फिर धीमे धीमे अंदर कदम रखा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट, जैसे कोई पुरानी आत्मा फुसफुसा रही हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। सुरेखा मेरे पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब आत्मविश्वास था, मानो वह जानती हो कि उसे कहां जाना है। यह तहखाना, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। हां, यही है वो जगह, उसने धीरे से जवाब दिया। मैंने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। दीवारों पर अजीब डरावने चित्र उकेरे गए थे, तांत्रिक मंत्र, बेतुके संकेत और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर ही पेट में मरोड़ उठे। यहां क्या हुआ था? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। सुरेखा चुपचाप आगे बढ़ी और एक कोने में जाकर रुक गई। वहां जमीन पर पुरानी जंग लगी लोहे की जंजीरें पड़ी थीं, टूटी हुई मगर अब भी कुछ कहती हुई। यही मुझे कैद किया गया था, सुरेखा बोली। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था और यही मैं तड़प तड़प कर मरी थी। मैंने जमीन पर देखा, सूखे खून के धब्बे अब भी वहां थे, वक्त के साथ गहरे और ठंडे पड़ चुके। तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? मैंने धीमे से पूछा। हां, सुरेखा ने जमीन पर बैठते हुए कहा और बुदबुदाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे कोई अनदेखा तूफान उसके भीतर से उठ रहा हो। फिर अचानक तहखाने में एक सरसराहट शुरू हो गई। मुझे लगा किसी ने मेरी गर्दन छुई हो। मैं झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप उठी। वे जाग रहे हैं, सुरेखा ने कहा। कौन? वे आत्माएं जिन्हें इस जगह पर कैद किया गया था। और तभी दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी, मानव जैसे आकार, मगर हड्डियों से बने। आंखों में सिर्फ अंधकार और चेहरे इतने विकृत कि उन्हें देखकर ही रूह कांप जाए। एक तेज चीख गूंजी और वे आकृतियां मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरेखा ने जमीन पर कुछ छिड़का, शायद कोई राख या भस्म। आकृतियां रुक गईं। डरने की जरूरत नहीं, सुरेखा बोली। क्या ये भी तुम्हारी तरह फंसी हुई आत्माएं हैं? हां, उसने सिर हिलाया। लेकिन अब वे मुक्त होंगी। सुरेखा ने जमीन से थोड़ी धूल उठाई और हवा में उड़ा दी।
अचानक तहखाने की दीवारों से एक लंबी घुटी हुई चीख गूंजी, जैसे कोई सदियों से सोया हुआ जाग रहा हो। कोने में अंधकार और गहरा हो गया और वहां एक आकृति बनने लगी। वो एक आदमी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होठों पर एक टेढ़ी सड़ी हुई मुस्कान थी। तो तुम वापस आ गई सुरेखा? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रगों में खून जम गया। मैं तेरा अंत करने आई हूं, तांत्रिक, सुरेखा ने दांत भींचते हुए कहा। तांत्रिक हंसा, एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी जो पूरी हवेली में फैल गई। तू मुझे हरा नहीं सकती बच्ची, वो बोला। तू अभी मेरी कैद में है। सुरेखा ने गहरी सांस ली और जमीन पर आड़ा तिरछा कुछ खींचा। दीवारों पर खुदे हुए सारे मंत्र अचानक जलने लगे और पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। रोहित, पीछे हट, सुरेखा चिल्लाई। मैं तुरंत पीछे हटा, लेकिन तभी तांत्रिक की छाया मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे इसकी आत्मा चाहिए, उसकी आवाज आई। तू ऐसा नहीं कर सकता, सुरेखा चीखी। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। उसकी छाया मेरे चारों ओर लिपटने लगी। मेरी सांसें रुक रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं डूब रहा हूं। सुरेखा ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा। पूरा तहखाना हिल उठा। तांत्रिक चीख उठा। उसकी छाया छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी। फिर एक धमाका हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो तहखाना शांत था और खाली। तांत्रिक जा चुका था। सुरेखा मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर थकान और एक दर्द भरी राहत थी। अब तुझे सिर्फ एक आखिरी काम करना है, उसने कहा। क्या? मैंने हांफते हुए पूछा। मुझे मुक्त कर, उसने शांति से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो बेचैनी, वो सदियों की थकावट, लेकिन साथ ही एक गहराई, एक सच्चाई। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हें मुक्त कैसे करूं? मेरी आवाज कांप रही थी। यह आसान नहीं होगा रोहित, वह धीमे से बोली। मुझे उस तांत्रिक के अंतिम निशान को मिटाना होगा, और वो तभी संभव है जब कोई जीवित व्यक्ति मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मेरी आत्मा का हिस्सा? मैंने दोहराया। हां, यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन तुम। वह चुप हो गई। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं थी, मैं समझ गया था। और अगर मैं मना कर दूं, मैंने पूछा, तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंसी रहूंगी, और शायद एक दिन मैं भी उस तांत्रिक जैसी बन जाऊं, वही राक्षसी जिससे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। सुरेखा ने धीरे से अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, और उसी क्षण मुझे लगा जैसे कुछ मेरे भीतर से खींचकर निकल रहा हो, कोई धागा, कोई स्मृति, कोई उजाला। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि मैंने सही किया। अचानक मेरे शरीर में एक झटका दौड़ा, जैसे बिजली का करंट, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा निजी। मेरी सांसें अटकने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से जबरन खींचने की कोशिश की हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब कुछ बदल चुका था। मैं अब एक अजीब जगह पर खड़ा था। हवा में धूल और सर्दपन घुला हुआ था। यह बड़गांव था, पर वैसा नहीं जैसा मैंने देखा था, बल्कि सदियों पुराना। चारों ओर मिट्टी के घर, लालटेन की मध्यम रोशनी और एक सन्नाटा जो कानों में चीख की तरह गूंजता था। हर घर में नींद में डूबे लोग, मगर उस नींद में कुछ अजीब था, जैसे मौत के कगार पर ठहरी हुई कोई शांति। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक चीख सुनाई दी, कांपती हुई, दिल दहला देने वाली। मेरी नजर हवेली की ओर गई, जहां से एक रहस्यमयी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरे पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। हवेली की खिड़की से झांका तो देखा सुरेखा जमीन पर गिरी हुई थी, कांपती हुई, और उसके चारों ओर एक तांत्रिक बैठा मंत्र बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका चेहरा एक खतरनाक संतोष से भरा हुआ था। नहीं, मेरी चीख निकली,
पर जैसे वो हवा में ही घुल गई। कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां था, पर जैसे नहीं था। यह एक छवि थी, किसी बीते वक्त की झलक। सुरेखा कराह रही थी। उसकी आंखें किसी अनदेखे डर से भरी हुई थी। मुझे जाने दो, वह चीखी। उसका स्वर ऐसा था कि मेरी रूह कांप गई। लेकिन तांत्रिक, वह सिर्फ हंसा, एक ठंडी सड़ी हुई हंसी। तू अब मेरी है सुरेखा, उसने कहा। जब तक यह शरीर तेरी आत्मा के साथ जल न जाए, तू मेरी कैद में रहेगी। मैंने अपना सिर घुमा लिया। यह सब और नहीं देखा जा रहा था, लेकिन तभी मेरी दृष्टि फिर धुंधली पड़ने लगी। एक खिंचाव सा महसूस हुआ, और जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को फिर उसी तहखाने में पाया। सांसें उखड़ रही थीं, सिर घूम रहा था और शरीर थका हुआ, जैसे किसी ने मेरी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। सामने सुरेखा खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चमक, एक सुकून। तूने कर दिखाया रोहित, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने हकबकाकर उसे देखा। क्या हुआ? अब मैं मुक्त हूं, उसने जवाब दिया। उसकी देह से एक हल्की गर्म रोशनी निकल रही थी। ये किसी आत्मा का प्रकाश था, शुद्ध और शांत। अब तू क्या करेगी? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा, लेकिन एक आखिरी काम बाकी है। क्या? मैंने धीरे से पूछा। उसने तहखाने के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां जमीन पर एक गहरा निशान खुदा हुआ था। ये वही चिन्ह है जिसे उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए बनाया था। इसे मिटा दे रोहित, उसने कहा। अगर मैंने इसे मिटा दिया तो क्या होगा? मेरी आवाज कांप रही थी। तो ये हवेली हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगी। कोई आत्मा अब यहां कैद नहीं रहेगी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और पास पड़े पत्थर से निशान को मिटाने लगा। हर रेखा के साथ हवेली कांप उठती, दीवारें कराहती, जैसे ये हवेली खुद अपने पापों को उगल रही हो। आखिरकार जब आखिरी रेखा मिटाई तो एक तीव्र गड़गड़ाहट हुई। दीवारों से सफेद रोशनी फूटी और सब कुछ शांत हो गया। तहखाने में जैसे वक्त थम गया हो। मैंने धीरे से सिर उठाया। सुरेखा अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। अब मैं जा सकती हूं रोहित। मैंने एक लंबी सांस ली। तुमने जो सहा उसके लिए माफी चाहता हूं। वो मुस्कुराई। शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए रोहित। तू ना होता तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती। फिर उसके शरीर से रोशनी निकली और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। एक क्षण में वह पूरी तरह गायब हो गई। मैंने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मेरी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उसमें मेरा अक्स था, पर उसकी आंखें लाल थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने वाकई सुरेखा को मुक्त किया, या कुछ और, कुछ भयावह अब मुझ में समा गया था? हवेली के बाहर सर्द हवा बह रही थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था। दिल अब भी बेतहाशा धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। शायद ये सिर्फ थकान है, मैंने खुद से कहा, लेकिन डर अभी भी अंदर किसी कोने में जिंदा था। आईने में देखी लाल आंखें मेरे जहन में गूंज रही थीं। मैं उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग बार बार सवाल पूछता। क्या मैंने सच में सुरेखा को मुक्त किया, या तांत्रिक को खुद में बुला लिया? हवेली की सीढ़ियां चरमराईं, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। यह सिर्फ भ्रम है, मैंने खुद को समझाया और तेजी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, एक जोरदार झटका लगा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नहीं, मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? मैंने बुदबुदाया। जब मैं आया था, दरवाजा खुला था। अब यह किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। मैं मुड़ा। आईना अब भी वहीं था, मगर इस बार उसमें मैं नहीं था। आईने में एक और चेहरा था, काली आकृति, गहरी लाल आंखों वाली। सांस थम सी गई। यह कौन है? मेरी आवाज फुसफुसाहट बन गई। आईने की आकृति मुस्कुराई।
उसकी आवाज कई आत्माओं की संयुक्त फुफकार जैसी थी। अब तू मुक्त नहीं है रोहित। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप गई। मैं वही हूं जिसे तूने मुक्त किया है, लेकिन मैं सुरेखा नहीं हूं। गला सूख गया। तो फिर कौन? आईने की आकृति धीरे धीरे सामने आई। अब मैं उसे साफ देख सकता था। वो इंसान नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई थी, आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। मैं वही तांत्रिक हूं, वह बोला, जिसे सुरेखा ने जलाकर मारा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सच है। वह हंसा। तूने सोचा तेरा बलिदान सुरेखा को आजादी देगा, और दिया भी, लेकिन उसी के साथ तूने मुझे भी मुक्त कर दिया। अब मेरे अंदर सिर्फ एक एहसास था, खालीपन, डर से भी बड़ा, शून्य से भी गहरा। नहीं, ये मैंने नहीं किया, पर किया रोहित, तूने किया। आईने में आकृति की लाल आंखें चमक उठी, जैसे किसी गहरी नफरत से भरी हों। वह ठंडी, सिहरन पैदा करने वाली आवाज फिर गूंजी। अब तू मेरा नया बंधन है। बकवास। मैंने गुस्से में दहाड़ते हुए आईने पर जोर से मुक्का मारा, पर मेरा हाथ किसी ठोस चीज से नहीं टकराया, जैसे वो आईना नहीं, कोई धुंधली परछाई हो। मेरा हाथ उसकी सतह के पार चला गया। एक पल के लिए मैं सुन्न रह गया। ये क्या? मैं बुदबुदाया। आईने की सतह अब पानी जैसी लग रही थी, तरल, बहती हुई, जैसे कोई सपनों की झील हो जो मुझे निगलने को तैयार हो। घबराहट में मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर खींच रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। छोड़ मुझे, मैं चीखा, पर आईना मेरी आवाज को सोखता चला गया। उस पार खड़ी वह आकृति अब हंस रही थी, एक खोखली, गूंजती हंसी जो मेरे सीने में डर का कांटा गाड़ गई। अब तू मेरा बंधक बनेगा। और अगले ही पल आईना मुझे पूरी तरह निगल चुका था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं उसी हवेली के अंदर था, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। यह जगह अब पहले से भी ज्यादा स्याह, बीमार और खौफनाक लग रही थी। दीवारों से काले धुएं के गुब्बार उठ रहे थे और हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे खुद हवेली जिंदा हो और सांस ले रही हो। मैं कहां हूं? मैंने कांपती आवाज में कहा। तू आईने के उस पार है रोहित, किसी ने पीछे से कहा। मैंने झटके से मुड़कर देखा। वही आकृति अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी, लंबी, धुंधली, लेकिन उसकी लाल आंखें वैसी ही चमक रही थीं। अब तू इस दुनिया का हिस्सा है। नहीं! मैं चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मेरे पैर जमीन में धंस गए, गीली, चिपचिपी मिट्टी की तरह जो हर पल मुझे निगलने को तैयार थी। यह जगह तुझे छोड़ने वाली नहीं है। आवाज फिर गूंजी। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, सांस रुकने जैसी लग रही थी। तभी किसी की धीमी, परिचित आवाज सुनाई दी, रोहित। सुरेखा? मैंने कांपती आंखों से देखा। वो सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भय और चिंता से सना हुआ था। तूने ये क्या कर दिया रोहित? उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस आईने को छू लिया था। सुरेखा का चेहरा बुझ गया। तूने आईने को छू लिया? अब ये तांत्रिक तुझे नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करूं? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली। तुझे आईने को तोड़ना होगा। कैसे? मैंने पूछा, जैसे किसी डूबते ने अंतिम तिनका पकड़ लिया हो। अपनी आंखें बंद कर और अपनी आत्मा की पूरी ताकत उस आईने पर केंद्रित कर दे। पूरी ऊर्जा से चीख, जैसे तू अपनी रूह निकाल रहा हो। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मैं यहीं फंस नहीं जाऊंगा? हो सकता है। सुरेखा की आंखों में पानी भर आया। लेकिन यही एक रास्ता है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने आंखें बंद की, अपने भीतर की सारी शक्ति समेटी और एक गूंजती चीख के साथ सारा जोर बाहर निकाल दिया। नहीं, एक तेज कर्कश आवाज आई। आईना चटक गया। मैंने आंखें खोली और खुद को फिर से उसी हवेली में पाया, पर अब सब कुछ बदल चुका था।
आईना टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। सुरेखा मेरे पास खड़ी थी, चेहरे पर थकी लेकिन सुकून भरी मुस्कान। अब तू मुक्त है रोहित। मैंने चारों ओर देखा। हवेली अब शांत थी, कोई गूंज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा। क्या यह सच में खत्म हो गया? मैंने पूछा। सुरेखा ने सिर हिलाया। हां, और तांत्रिक अब कभी वापस नहीं आएगा। मैंने लंबी सांस ली। शुक्रिया सुरेखा, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। अब तुझे यहां से निकल जाना चाहिए और कभी लौट कर मत आना। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा ने मेरी सांसें कुछ सामान्य की। पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, मगर अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? मैं अपनी कार की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर फर्श पर पड़े आईने के टूटे टुकड़ों पर पड़ी। उनमें से एक में कुछ चमकता हुआ दिखा, लाल चमकती हुई आंखें। मैं ठिठक गया। क्या तांत्रिक अभी भी जीवित है? रात का अंधेरा अब और भी घना लग रहा था। हवेली के भीतर फैले सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जगा दिया हो। मैं कार तक पहुंच चुका था, मगर मेरे कदम धीमे हो गए। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई था, कोई अब भी मुझे घूर रहा था। सुरेखा की बात कानों में गूंजी। अब तू मुक्त है। पर क्या मैं सच में मुक्त था? हवा में अब भी एक सड़न भरी गंध तैर रही थी, जैसे जला हुआ मांस पास ही कहीं हो। मैं कार में बैठा, दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। इंजन स्टार्ट किया। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ हिला। दिल जोर से धड़कने लगा। आईना तो टूट गया था, फिर उसमें यह क्या झलक रहा था? मैंने खुद से कहा, यह वहम है रोहित। हवेली ने दिमाग पर असर डाला है। पर तभी एक ठंडी गूंजती हंसी हवा में फैल गई। मैं सिहर उठा। धीरे धीरे मैंने शीशे में दोबारा देखा। इस बार वहां सिर्फ मेरा अक्स नहीं था, कोई और भी था। मेरे पीछे लाल चमकती आंखें और एक जली हुई परछाई। ये खत्म नहीं हुआ रोहित। उस आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मेरी आत्मा तक कंपा दी। मैं झटके से दरवाजा खोलकर कार से बाहर कूद गया। सांसें तेज, कदम अनियंत्रित। मैं पीछे नहीं मुड़ा। डर था कि अगर मुड़ा तो कुछ देख लूंगा जो दोबारा भुला नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरी अपनी छाया वो अजीब तरह से कांप रही थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। सड़कें सुनसान थीं। हवा में अब भी वो डरावनी सड़ी हुई गंध थी। और मैं जानता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरे गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रात ने खुद गांव को निगल लिया हो। लेकिन हवेली के आसपास की हवा में कुछ अजीब हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा को घुमा रही हो। मैंने घबराकर अपनी कार सड़क किनारे छोड़ दी और गांव की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। गांव अब भी शांत था, लेकिन उस खामोशी में कुछ नया था, कुछ ऐसा जो रूह तक को कंपा दे। हवा में अब भी वही जली हुई लकड़ी की गंध थी जो हवेली के पास से आई थी। मैंने तेजी से एक पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। सांसें तेज चल रही थीं। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई जवाब नहीं आया। तभी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। कोई है? मेरी आवाज डर से कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने डरते डरते अंदर कदम रखा। एक अजीब सी बेचैनी भीतर तक समा गई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहित। मैं बुरी तरह चौंका और पलटकर देखा। गांव के मुखिया का बेटा सुदीप सामने खड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ा था, आंखों में साफ डर झलक रहा था। तूने कुछ किया है रोहित? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या मतलब? मेरी आवाज सूखी हुई थी। क्या किया मैंने? तूने हवेली का आईना तोड़ा है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन उससे क्या? सुदीप का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, घबराहट और पछतावा भी था। तूने तांत्रिक को मुक्त कर दिया है। उसके शब्द मेरे जहन में किसी आंधी की तरह गूंजने लगे।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, लेकिन सुरेखा ने कहा था। सुरेखा को भी नहीं पता था कि असली खतरा क्या है। सुदीप चीख पड़ा। मतलब? मेरी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। मतलब वो आईना सिर्फ एक कैद नहीं था, वो एक दरवाजा भी था, और अब वो दरवाजा खुल चुका है। मेरी हथेलियों से पसीना टपकने लगा। तो अब क्या होगा? सुदीप ने गहरी सांस ली। अब गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अचानक गांव की गलियों में हलचल मच गई। एक बच्चे की चीख गूंजी, मां मां। हम दोनों दरवाजे से बाहर भागे। सामने एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब शून्य मुस्कान थी। अब हम सब मुक्त हैं। उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों में गूंज उठी। गांव के हर कोने से लोग बाहर निकल आए। हर किसी की आंखें लाल थीं। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, झटकेदार लेकिन एकजुट। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुदीप पीछे हटता गया। भागो रोहित, वह चिल्लाया। उसका हाथ मेरे हाथ से छूटा और वह गांव की तंग गलियों में दौड़ गया। मैंने भी बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। चारों ओर से अजीब बड़बड़ाती हुई आवाजें आ रही थीं। हमें मुक्त कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा। अब यह श्राप हमेशा रहेगा। हवेली की दिशा से एक काली परछाई बिजली की तरह गांव की ओर बढ़ रही थी। मैं समझ गया, वह तांत्रिक था। अब तुम सब मेरी शक्ति हो। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई आई। गांव के सारे लोग अब घुटनों के बल झुक गए। मैं अकेला खड़ा था, हांफता हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद को जोर से चुटकी काटी, उम्मीद में कि यह कोई सपना हो। यह सपना है, सपना है, मैंने खुद से बुदबुदाया। लेकिन यह सपना नहीं था। तभी मेरे कानों के पास किसी ने फूंक मारी, एक ठंडी कंपाती फूंक। अब तू भी हमारा हिस्सा है। और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक रहस्य, एक डरावनी सच्चाई। अब सवाल आपसे, क्या आप भी उस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहेंगे जो इस कहानी में था? क्या आपकी रूह भी कांपी जैसे मेरी कांपी? अगर हां, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी ने आपको कितना डरा दिया। क्या आपने भी कभी किसी रहस्यमय या अलौकिक अनुभव का सामना किया है? अगर हां, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप कहां से हैं यह भी बताइए, ताकि हम आपके जैसे रहस्य प्रेमियों तक और भी कहानियां पहुंचा सकें। अगर मेरी कहानियां आपको पसंद आती हैं और आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है, तो आप मुझे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगले खौफनाक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।